नमस्कार साथियों, सुप्रीम कोर्ट की कल की अपडेट तो आप सभी भाइयों को पता चली गई होगी कि कल 28 अप्रैल 2023 को जो कहा जा रहा था कि पेंडिंग एग्जामिनेशन एयरफोर्स ज्वाइनिंग एयरफोर्स रिजल्ट और कुछ परसेंट ये भी कहा जा रहा था कि आर्मी एग्जाम पर भी सुनवाई हो सकती है। कहाँ तक ये कथित सत्य है, कहाँ तक झूठ है, आज के वीडियो में पूरा विश्लेषण करने वाला हूँ और आपको ये भी बताऊँगा आपके पास में एक मौका और है। अगर सारे युवा अगर चाहते हैं कि ये मौका हाथ से ना जाए तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जिस भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आपको सभी को ये चीज़ें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही क्लियर बोल दिया था कि इन याचिकाओं को खारिज किया जाता है। फिर आपने ये भी देखा होगा कि 27 तारीख को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से न्यूज आती है कि 28 अप्रैल 2023 को फिर से सुनवाई है। आखिर सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारे पेंडिंग एग्जामिनेशन या युवा रोजगार से संबंधित कोई भी केस अपडेट नहीं था, लेकिन फिर भी युवाओं तक मैसेज पहुंचाने का काम जो भी हमारे यूट्यूब के क्रिएटर हैं उसमें इंक्लूड मैं भी हूं, उन्होंने किया और युवाओं तक ये संदेश पहुंचा दिया कि 28 अप्रैल 2023 को पेंडिंग एग्जामिनेशन की प्रक्रिया पर सुनवाई होना है। यानी वो तीनों जो याचिका हैं, चाहे वो एयरफोर्स की हो या फिर आर्मी की हो। उसके बाद में क्या होता है, 28 तारीख को पूरे दिन युवा इंतजार करते हैं, सभी क्रिएटर इंतजार करते हैं। जैसे कि रविंद्र फौजी भाई ने यह भी बोला था कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा 28 को, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई भी जवाब नहीं आता है। अब ऐसे में युवा क्या समझे क्या ना समझे, तो सीधी सी बात है दोस्तों कि अगर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई होती तो आप सभी को तुरंत पता चल जाता। जाहिर सी बात है, मैंने भी कई जगह पता किया, सुप्रीम कोर्ट की इस केस पर कोई भी सुनवाई नहीं की। मेन मुद्दे की बात करता हूं मैं, आपके लिए मौका कैसे है, आप फिर से अपनी आवाज़ कैसे उठा सकते हैं। काफ़ी युवा बोल रहे हैं आरटीआर लिख दूं, काफ़ी युवा बोलते हैं कि पिटीशन दोबारा से डाल दूं, काफ़ी बोलते हैं ऑनलाइन कंप्लेंट दोबारा से डाल दूं। भाइयों, अगर सरकार जो अभी चल रही है वह केंद्र में ना होती, दूसरी सरकार होती तो ऐसा पहली बात तो करती नहीं युवाओं के साथ में। अगर कर भी दिया तो आपकी पिटीशंस या फिर आरटीआर का कोई भी रिस्पांस नहीं देगा और ना ही उस पर कोई भी सुनवाई होने वाली है। तो अब क्या करें कि जिससे मेरी सुनवाई हो, तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जो चीज़ है अभी चल रही है, जैसे कि पूर्व सैनिकों का आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में अनशन पर बैठे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान इंडियन आर्मी के रिटायर्ड फौजी, जो ये बोल रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन हमारी लागू करो, जिस केस को चलते हुए आज लगभग 6 से 7 साल हो गई हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ जाता है कि रिटायर सैनिकों को हुआ बड़ा फायदा, वन रैंक वन पेंशन किया लागू, और वो कैंसिल भी हो जाती है। कहने का मतलब ये सरकार लागू ही नहीं कर रही है, ऐसी सरकार है ये। दूसरी अगर बात करूं मैं, तो यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है नेशनल खिलाड़ी जो है, पहलवान जो हमारे देश के लिए खेले, कोई गोल्ड मेडल लेके आया, कोई स्वर्ण चक्र लेके आया, कोई सिल्वर जुबली खेल के आया, आज उनका क्या है? वो बेचारे रोड पे धरना कर रहे हैं बैठ के। पूरे देश के पहलवान जो कहते थे हम नेशनल खिलाड़ी हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं इसीलिए आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आप सब लोगों के पास में एक ऑप्शन और है कि जलती आग में हाथ सेंको भाइयों। दिल्ली में आग जल रही है, इधर पूर्व सैनिक भी बैठे जंतर मंत्र पर और इधर जो है पहलवान भी बैठे। तो न तो गोली चलाने में पूर्व सैनिक कम है और न कुश्ती लड़ने में पहलवान कम है। आप लोग बीच के खिलाड़ी बन जाओ ना, कि उधर से भी बॉक्सिंग ना पड़े, इधर से भी बॉक्सिंग ना पड़े। तो जाके तो आप लोगों को एक बार देखना पड़ेगा, वहां पर जाकर उनका भी हाथ बताओ, अपनी भी आवाज बुलंद करो। सीधी और साफ फंडा है। लेकिन मुझे मालूम है कि जो लोग वीडियो देखेंगे, कमेंट करने वाले तरह तरह से कमेंट करेंगे, लेकिन इन पहलवानों को कोई नहीं देखेगा जो अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली में कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं। क्या आप नहीं बैठ सकते?
नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोऑपरेशन नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से आपके केस को ऐसे फेंक दिया गया जैसे कि हम दूध में ऐसे मक्खी को फेंक देते हैं, उसी तरह से बिना सुनाई करे हुए, बिना उस याचिका की तहरीर तक जाते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने तो एक बार भी पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि हम इन याचिकाओं को खारिज कर दे तो इन बाहों का क्या होगा। तो दोस्तों, कानून मंत्री हो बीजेपी सरकार है, रक्षा मंत्री हो बीजेपी सरकार है, प्रधानमंत्री हो बीजेपी सरकार है, राष्ट्रपति हो बीजेपी सरकार है। कहने का मतलब तुम्हारे राज्य का कोई नेता हो बीजेपी सरकार है। तो सबसे अच्छा तरीका, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, आप सभी को मालूम है कि जो पहले जो याचिकाएं थी निरस्त कर दी गई हैं। आप अपनी मांगों को बुलंद नहीं करेंगे, आपको अधिकार नहीं मिलने वाला। काफी बात सोच रहे होंगे कि ऐसी तैसी में जाए, मुझे तो कोई मांग नहीं करना, किस्मत में अगर घास छीलना लिखा है तो घास ही छीलूंगा। तो दोस्तों देखो, किस्मत इंसान खुद बनाता है, जब कर्म करता है तो किस्मत अपने आप लिख जाती है। तो इसलिए अभी भी आपके पास मौका है। सोमवार को इनकी जो एक्समैन है, पहलवान है, इनकी डेट बढ़ गई है, यानी सोमवार को इनके केसों पर सुनवाई होगी। आपके पास भी समय है और इतनी जल्दी केस निपटने वाला नहीं है, पहलवान उठने वाले भी नहीं है, और इधर पूर्व सैनिकों ने अपना मोर्चा खोल दिया तो वो भी पीछे हटने वाले नहीं है। तो उनके साथ ही हो जाओ, हो सकता है कि तुम्हारी भी किस्मत जाग जाए, एक्समैनों के साथ में तुम भी लपेटे में आ जाओ और तुम्हारी भी जॉइनिंग खुल जाए। तो मेरा काम यही है, आपको गाइडलाइंस देना। मर्जी आपकी है भाई कि करना है कि नहीं करना है। करना है तो आगे बढ़ो, नहीं करना है तो अपने घर बैठो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही साथियों, और मिलता हूं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।